सियाचिन ग्लेशियर, जिसे ऐसे तो गुलाब की घाटी होना चाहिए, लेकिन इस जगह ने हमारी इंडियन आर्मी की जिंदगी कांटों से भरी बनाई हुई है, क्योंकि यहाँ पर -70 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में अगर किसी ने नहाने की जरूरत की तो वो बेहोश तर हो सकता है। इतना ही नहीं, सियाचिन में अगर खुद को सर्दी से बचाने के लिए किसी सैनिक ने अपने कैंप्स को ज्यादा गर्म किया तो ऊंचाई पे ऑक्सीजन की कमी के चलते उसका कैंप भस्म हो सकता है। लेकिन इनकी ये मुश्किलें खत्म नहीं होती, क्योंकि एक तरफ हम ऐसी जगहों पर अपने पैर तक नहीं उठा सकते, वहीं इन्हें कदम कदम पर अपने कंधों पर 30 से 35 किलो का वजन 20 से 28 चढ़ाना पड़ता है ताकि ग्लेशियर की ऊंचाई पर पहुंच सके। और इन सभी कठिनाइयों के बाद जानते हुए जमा हुआ अंडा, प्याज, अदरक, जिन्हें ये काटते नहीं बल्कि तोड़ते हैं। वेल फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। आज आपको हमारे इंडियन आर्मी की ऐसे ही चैलेंजिंग जिंदगी का आईना दिखाने वाला हूं। इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड इंडियन आर्मी लाइफ इन सियाचिन ग्लेशियर। दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर में हमारी सुरक्षा इंडियन आर्मी के बारे में जानने से हम ये जान लेते हैं कि आखिर समुद्र से 24,000 फीट की ऊंचाई पर चारों तरफ बर्फ में घिरी हुई इस जगह पे ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से हमारी इंडियन आर्मी को यहाँ दिन रात रहना पड़ता है। दरअसल सच्चाई ये है कि सियाचिन ग्लेशियर पे सबसे पहले पाकिस्तान की नजर पड़ी और वो इस जगह को देखते ही समझ गया था सियाचिन से इंडिया की हर हरकत पे नजर रखना आसान हो जाएगा। लेकिन आजादी के बाद दोनों ही देशों ने शांति और अमल का एग्रीमेंट साइन किया और इसी वजह से इसीलिए उसने सिर्फ इस ग्लेशियर पे चढ़ने का ही। हालांकि अपनी इस हरकत को वो ज्यादा दिन तक गुप्त नहीं रख पाया। 1981 में इसकी खबर इंडियन आर्मी के कर्नल नरेंद्र पुल कुमार को, जिसके बाद फौरन हरकत में आते हुए इंडियन आर्मी ने कर्नल कुमार को ये ऑर्डर दिया वो सियाचिन ग्लेशियर के पूरे इलाके का नक्शा बनाए ताकि उन इलाकों को कब्जा करने के। जैसे ही इंडिया की इस हरकत की खबर पाकिस्तान को लगी, उन्होंने फौरन सियाचिन ग्लेशियर को जिसके लिए ग्लेशियर्स की चढ़ाई करते वक्त इस्तेमाल होने वाली चीजों का ऑर्डर उन्होंने लंदन की एक कंपनी को, जो पहले से ही इंडिया को ऐसी चीजों की सप्लाई करती है। और आप तो ये जानते ही हो, इंडिया ने हमेशा सबसे पहले अपना भाईचारा बनाया। बस इसी भाईचारे की वजह से लंदन की उस कंपनी ने इंडिया को इंफॉर्मेशन दी कि सियाचिन पर पाकिस्तान कब्जा करने जा रहा है। पाकिस्तान को नाकामयाब करने के लिए अप्रैल 1984 में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन पाकिस्तान के सियाचिन ग्लेशियर के टॉप पे पहुंचने से एक हफ्ते पहले खुद का झंडा वहां पर गाड़ दिया। इसके बाद जब पाकिस्तान सियाचिन की ऊंचाई पर पहुंचा, तब उसने देखा कि इंडिया ने सियाचिन पर तो कब्जा किया और साथ ही उसके वेस्ट में स्थित सल्टोरो रिज को भी अपने हिस्से में ही ले लिया है, जहां फिलहाल इंडिया के 100 से भी ज्यादा बेस कैंप्स है। हालांकि भारत की इस जीत के बाद भी पाकिस्तान सियाचिन पर अपना दावा करता रहा और इसी वजह से 1984 से 1999 तक दोनों देशों में काफी खून खराबा भी हुआ है। लेकिन एक सच ये भी है कि सियाचिन में गोलियों से ज्यादा मौतें वहां के मौसम की वजह से हुई है, जिसका जिक्र खुद हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राहुल लोकसभा को और बताया था कि ऑपरेशन के बाद से अब तक सियाचिन में मौसम के बाद 869 सैनिकों की जान ले ली। जवानों की हुई मौत से आपको इस बात का अंदाजा लग गया होगा कि सियाचिन ग्लेशियर का तापमान सांसों को वहाँ के हालत कुछ ऐसे हैं कि चाहे अंडा हो या प्याज या फिर इंसान की सांसें ही सब कुछ जम जाता है। और इसी वजह से हमारे जवानों को ताज़ा पकाया हुआ खाना बहुत कम नसीब है। फिर भी पेट है तो उसको भरना भी तो जरूरी है, वो भी ऐसे खाने से जो शरीर को अंदरूनी गर्माहट दे। इसीलिए इंडियन आर्मी को चॉकलेट, गुड़ और चिकी जैसी चीजें रोजाना दी जाती है। और रहा सवाल खाने का, तो सियाचिन में इंडियन आर्मी को ज्यादातर पैक्ड खाना ही दिया जाता है, जिन्हें बस गर्म पानी में डालकर पकाया जा सके, क्योंकि यही चीजें -70 डिग्री सेल्सियस में आसानी से पका के खाई जा सकती है। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों में है। ऐप का नाम है बाइनमो और इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड और तो और फॉरेन करेंसीज जैसे कि यूएस डॉलर्स और यूरोस वगैरह में भी आपको 90% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। इस ऐप में आपको कोई भी एसेट चुनना है और
फोरकास्ट करना है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी या फिर घटेगी। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 700 रुपए में ट्रेड अप करता हूँ कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, और अब हमें थोड़ा सा एंड यस, मेरा फोरकास्ट सही निकला। ये अमाउंट हम अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम में इजीली 24 आवर्स के अंदर विड्रॉ कर सकते हैं। इसका मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 रुपए, अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपको ये डिपॉजिट में डबल मिल जाएगा। यानी कि 400 रुपए का टॉप अप करिए और आपको 800 रुपए मिल जाएंगे। तो अभी रजिस्टर कीजिए इस ऐप में, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, और 65,000 अपने ट्रेडिंग डेमो अकाउंट में पाइए, जिससे आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और ट्रेडिंग स्किल्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी ट्रेडिंग की नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ेगा और अर्निंग की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ेगी। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, ध्यान से ट्रेड करिएगा, पूरा रिसर्च करके, किसी भी ट्रेड में आपका कैपिटल रिस्क हो। सो डाउनलोड बाइनोमो नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आई एम अ बाइनोमिस्ट, आर यू? अब अगर आप ये सोच रहे हो कि उसके लिए पानी की जरूरत होती है, और इसीलिए तो बेचारे बर्फ को पिघलाकर उसका इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे उन्हें पानी कुछ बनाना हो। अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो इंसान जितनी ज्यादा हाइट पे होता है, उसे अपने बॉडी में एनर्जी लेवल बनाए रखने के लिए उतनी ज्यादा कैलोरीज की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे सोल्जर्स के साथ जहाँ तक भी इंसान उल्टा कई बार बेस कैंप से पकाया हुआ जो खाना आता है ना, वो भी बीच रास्ते में ऐसे ही जम जाता है, और सैनिकों तक पहुंचते पहुंचते उसमें कोई स्वाद नहीं बचता। और रहा सवाल इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग और उनकी लाइफस्टाइल का, तो आई एम श्योर अब तक आप जान ही गए होंगे कि सियाचिन ग्लेशियर में रहना बच्चों का खेल बिल्कुल नहीं है। यहाँ काम करने के लिए शारीरिक तंदुरुस्ती और जज्बात दोनों का फिट रहना बेहद जरूरी है। इसीलिए तो यहाँ पोस्टिंग से पहले सभी जवानों की लगभग 5 हफ्तों तक स्पेशल ट्रेनिंग होती है, जिसमें शुरू के कुछ दिन उन्हें कश्मीर में सिर्फ ये सिखाया जाता है कि सियाचिन में उन्हें माउंटेन क्लाइंबर्स की तरह अपनी जिंदगी बितानी है। इसके बाद जब सैनिक ये लाइफ स्किल सीख लेते हैं, तब उन्हें सियाचिन बेस कैंप लाया जाता है, जहाँ उन्हें सेना की तरह रेस्क्यू से लेकर डिफेंस तक सभी चीजें सिखाई जाती है। और इसी जिसके बाद उन्हें सियाचिन बैटल स्कूल में ऊंचाई पर बने ग्लेशियर पर चढ़ना उतरना, का सामना करना जैसी लाइफ, और जैसे ही उनकी ये सब ट्रेनिंग खत्म होती है, उसके बाद हर सैनिक को टेस्ट पास करना होता है, और जो भी जवान इस टेस्ट को पास करता है उसे ही ऊपर सियाचिन ग्लेशियर में भेजा जाता है, जहां उसकी पोस्टिंग सिर्फ 3 महीनों के लिए ही होती है। वैसे सियाचिन ग्लेशियर में पड़ने वाली ठंड का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि वहां मैक्सिमम टेम्परेचर भी -30 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे में मैं और आप नहाना तो छोड़ो, पानी के बारे में सुनना भी नहीं चाहेंगे, और इसीलिए तो यहाँ पोस्टेड आर्मी के जवानों को भी ना नहाने की हिदायत दी जाती है, और ना ही शेव करने की, क्योंकि यहाँ के कम टेम्परेचर में स्किन एकदम नाजुक हो जाती है, जिस वजह से अगर शेविंग के दौरान किसी सोल्जर को इंजरी हो गई तो उसका वो घाव भरने में जरूरत से ज्यादा वक्त लग जाएगा। सिर्फ यही नहीं, पोस्टिंग के बाद जितने भी सैनिक सियाचिन में रह रहे होते हैं ना, उन पर हर पल जान का खतरा मंडरा रहा होता है, क्योंकि इस बर्फीले रेगिस्तान में कौन सी जमीन कब धंस जाए, कब कहां से कौन सा तूफान आ जाए, ये कोई नहीं कह सकता। और इसीलिए यहाँ पर सभी सैनिक खुद को एक रस्सी से बांध कर ताकि ऐसी कोई भी सिचुएशन में वो अभी आपको अंदाजा ये तो हो ही गया है अलग लेवल का। बट इनकी ये समस्याएं यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि सियाचिन बेस कैंप से ऊपर ग्लेशियर तक इंडियन आर्मी को महीने का राशन कुछ ही सेकंड में मिलता है। मतलब सियाचिन के मौसम चलने वाली 160 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा में किसी भी हेलीकॉप्टर को उड़ा पाना मुश्किल है, इसलिए वहाँ पर खास हेलीकॉप्टर चीता को उड़ाया जाता है, जो महीने में एक ही बार सिर्फ 30 सेकंड के लिए ऊपर बनाए गए हेलीपैड पर रुककर राशन डिलीवर करता है, ताकि उनके किसी भी मूवमेंट की भनक दुश्मन को ना लगे। पर अब अगर आपको लग रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर में रहने वाले सैनिकों की मुसीबतें इससे है, तो मैं बता दूं ऐसा भी बिल्कुल नहीं, क्योंकि सियाचिन में इंडियन आर्मी को दुश्मन के साथ साथ मौसम से भी दूर हाथ करना होता है, जिसमें कई बार सिचुएशन ऐसे खराब हो जाती है कि नींद में ही ऑक्सीजन की कमी से सैनिक की मौत हो जाती है। और इसीलिए यहाँ रहने वाले हर सैनिक को अपने कदम बहुत फूंक कर रखना होता है, सावधानी के साथ लंबी सांसें लेते, क्या पता कब कौन सी लापरवाही उनकी जान ले ले। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये समस्या सिर्फ सैनिकों तक ही सीमित है, क्योंकि ये सैनिक अपना घर परिवार छोड़कर हमारी हिफाजत के लिए बर्फ के ऐसे रेगिस्तान में रह रहे हैं, जहाँ उनका मरना भी हमारे लिए किसी
शराब से कम नहीं है। इसीलिए तो इनकी जिम्मेदारी भारत सरकार ने उठा रखी है और वो रोजाना सियाचिन ग्लेशियर पर मौजूद 3000 से ज्यादा सैनिकों पर 6 करोड़ रुपए खर्च करती है ताकि उन लोगों तक खाना पीना और जरूरत की सभी चीजों को पहुंचाया जा सके। केवल इतना ही नहीं, इन सैनिकों को बर्फीली हवा और दुश्मनों से सुरक्षित रखने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इनके लिए 7500 करोड़ के माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट, जिससे उन्हें पहाड़ चढ़ने उतरने में और दुश्मनों से लड़ने। हालांकि भाई लोग, ये सभी चीजें बस यही से बात होती है कि आखिर क्यों सियाचिन ग्लेशियर इंडिया में, जिस वजह से सरकार ने वहां जानलेवा परिस्थितियों में भी हमारी सेना को तैनात करके रखा। दरअसल आप लोग तो जानते हो, आजादी के बाद से इंडिया और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी का माहौल है। इसलिए शांति और अमन बनाए रखने के लिए 1949 में कराची एग्रीमेंट और 1972 में शिमला एग्रीमेंट, दोनों ही देशों ने ये तय करते हुए साइन किया कि काराकोरम की पहाड़ियों के पास मौजूद सियाचिन ग्लेशियर में कोई भी देश घुसपैठ नहीं करेगा। लेकिन जैसे हमने पहले डिस्कस किया, क्योंकि भारत नहीं चाहता था कि काराकोरम की पहाड़ियों में LOC के खत्म होते ही एक तरफ NJ 9842 जो पाकिस्तान के बाल्टिस्तान का एंड पॉइंट है और दूसरी तरफ जो चाइना के अक्साई चीन का पॉइंट है, वो किसी भी हालत में सियाचिन की वजह से एक हो जाए। और ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर दोनों में से किसी भी देश ने सियाचिन पर कब्जा कर लिया तो उसके लिए हमारी हर हरकत पर नजर रखना थोड़ा आसान हो ही जाएगा। साथ ही ये दोनों देश अपने राजनीतिक रिश्तों की वजह से एक साथ इंडिया पर हमला नहीं कर सकते और ऐसा होने पे इंडिया के लिए अपने दो दुश्मनों से एक साथ लड़ना थोड़ा मुश्किल है। इसी वजह से इंडियन आर्मी को सियाचिन में खराब हालातों में भी तैनात किया गया ताकि वो दोनों देशों के इस और साथ ही सियाचिन का सबसे बड़ा और ऊंचा फ्लैग, जहाँ से भारत के लिए अपने दोनों पड़ोसी देश की इन्हीं सब वजहों से हमारी आर्मी को सियाचिन में रूह जमा देने वाली घटना रही। किंतु इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी सरकार सियाचिन लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है वो है हमारे। देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई कब खत्म होगी, लेकिन क्या ऐसे ही सियाचिन में हमारी सेना के लोगों की जान क्या गवर्नमेंट कुछ और नहीं कर सकती है? आपका क्या ख्याल है? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया हो। साथ ही अगर आप भी इंडियन आर्मी के इस जज्बे को सलाम करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और फैमिली मेंबर्स के साथ उन्हें भी पता चले सियाचिन ग्लेशियर में इंडियन आर्मी की लाइफ कैसी। और फ्रेंड्स, ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आगे देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लो इस चैनल के चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दो ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो को आप मिस ना कर सको। With that said, as always, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind!